Morning, kids. How are you all? Fine? Okay, then let's start the session. Subject is English, Standard 4. Fourth standard and subject is English. Textbook. Chalo, open your textbook, take it out. Chalo, now. How many units we have completed? Unit number 1, 2, 3 and 4. कितने किए हमने complete? 4 units हमने complete किए हैं. तो चलो आज हम 5 यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. यूनिट नंबर 5 इज हियर. चलो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. पोयम कौन सी है? सबसे पहले डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. चलो, हमारी पोयम नीचे है. डोंट बी अफ्रेड. चलो, डोंट बी मतलब नहीं है, बनना नहीं है. अफ्रेड क्या नहीं बनना है आपको? क्या नहीं होना है? डरना नहीं है आपको, डर नहीं रखना है. अफ्रेड मतलब क्या होता है? डर, फियर. अफ्रेड मतलब डरना, किसी चीज से डरना. लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज है? किससे नहीं डरना है आपको? डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. डार्क मतलब अंधेरा. अंधेरा कब होता है? जैसे ही दिन जो होता है ढल जाता है और शाम होती है, उसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? नाइट बोलते हैं. डार्क कब होता है? नाइट में होता है. मॉर्निंग एंड इवनिंग जैसे ही क्रॉस कर लेती है, उसके बाद क्या होता है? डार्कनेस आ जाती है, नाइट, रात हो जाती है. राइट? तो हमें किससे नहीं डरना है? डार्क से नहीं डरना है. छोटे बच्चे जो होते हैं आपकी एज के, वो थोड़ा सा डरते हैं नाइट से. राइट? वो अंधेरे में जाने से भी डरते हैं, डार्कनेस जहाँ पे होती है वहाँ से भी वो डरते हैं. तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. चलो, नीचे हमारी पॉइंट स्टार्ट हो रही है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. चलो, रात से या फिर अंधेरे से डरना नहीं है. लिटिल वन मतलब आप सब लोग छोटे छोटे बच्चे. लिटिल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. द अर्थ. चलो, अर्थ क्या है? हमारा प्लैनेट है. किसके ऊपर हम रहते हैं? हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है. द अर्थ मस्ट रेस्ट. क्या कर रहा होता है अर्थ रात में? जब डे जो होता है वो पूरा हो जाता है. व्हेन द डे इज डन. चलो, अर्थ क्या करता है? रेस्ट मतलब वो आराम करने चला जाता है. जैसे आप रात को आराम करते हो, रेस्ट करते हो, तो वैसे भी हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो रात में जैसे ही डे जो होता है वो डन हो जाता है, वो रेस्ट करता है. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. तो आपको डरना नहीं है. अर्थ जो है वो आराम करने लगता है रात को, जैसे आप रात को आराम करते हो. राइट? द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर. चलो, द सन किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पे सन के बारे में. द सन मस्ट बी हार्श. हार्श मतलब कैसा होता है? जो सन होता है वो एकदम हार्श होता है, वो गर्म होता है, वो हमने परेशान करता है. राइट? हम गर्मी में ज्यादा देर तक रह नहीं सकते, इसलिए वो कैसा है? हार्श फील करवाता है हमें. वो बहुत ही हार्श है, हमें हर्ट करता है. तो जो सन है वो हार्श करता होगा, बट मूनलाइट नेवर. लेकिन चंद्रमा, जो मून होता है, उसकी लाइट होती है, वो आपको हार्श फील करवाती है रात को? नहीं. सन हमको हार्श फील करवाता है, वो हमें हॉट फील करवाता है. और हमें थोड़ा सा सन में जाने भी, बाहर हम धूप में जा भी नहीं सकते ज़्यादा देर तक, तो वो हार्श है. बट द मूनलाइट नेवर. लेकिन रात को जैसे ही मूनलाइट होती है, मून आता है, मून क्या करता है? मून हमें हमारे साथ हार्शली पेश नहीं आता है. वो एकदम हमें कूलनेस देता है. क्या देता है हमें? उसकी लाइट जो होती है वो एकदम कूल होती है रात में. एंड दो स्टार विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. चलो, रात को क्या होते हैं? अंधेरा तो होता है, लेकिन जैसे ही मूनलाइट होती है तो थोड़ा सा आपको सब कुछ दिख सकता है, तो ज़्यादा अंधेरा नहीं रहता है. और वो जो स्टार्स होते हैं, मून के पास कितने स्टार्स होते हैं? बहुत सारे स्टार उसके अराउंड होते हैं. राइट? तो वो भी हमेशा शाइन करते रहेंगे, वो भी हमेशा चमकते रहेंगे. तो आपको डरना नहीं है रात में. देन बी फ्रेंड्स विद द नाइट. किसके साथ आपको फ्रेंड बनना है? अभी नाइट के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी है, आपको उसका फ्रेंड बनना है. देर इज नथिंग टू फियर. चलो, वहाँ पे डरने जैसा कुछ भी नहीं है. देर इज नथिंग टू फियर. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. चलो, जस्ट लेट योर थॉट्स मतलब आपको जो भी थॉट्स आते हैं कि अभी अंधेरा है, अभी अंधेरा हो जाएगा तो मुझे डर लगेगा, अंधेरे में मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा, तो आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, तो उनको क्या करना है? एकदम दूर दूर अपने फ्रेंड्स के साथ भेज देना है, ट्रैवल करने देना है उनको, फार एंड नियर. Then by day it does seem that our troubles won't
सीज। चलो बाय डे, चलो पूरे दिन हम क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, राइट। आपके मम्मी पापा, आपके भैया दीदी सब कुछ ना कुछ काम करते हैं। मम्मा जो होती है वो पूरा दिन या तो खाना बनाने में अपनी बिताती है, या फिर उनको आपको रेडी करना होता है, आपको कुछ ना जो भी आपको चाहिए वो आपको लाके देना होता है। पापा को क्या करना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो सब कोई ना कोई काम में बिजी होता है। आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, राइट। तो सबको जो होता है पूरा दिन वो ट्रबल होता है, कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां होती है, तो वो वॉन्ट सीज मतलब वो कम नहीं होगी। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज, हमारी जो छोटी छोटी दिक्कतें होती है वो कम नहीं होती। बट एट नाइट, लेकिन रात को क्या होता है, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज एट पीस। लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है, जैसे ही शाम को हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड एकदम थोड़ी थोड़ी पीस में जाना लगता है। मतलब वर्ल्ड मतलब पूरी जो दुनिया होती है उसमें रात हो जाती है और हमें थोड़ी सी शांति मिलती है, क्योंकि पूरे दिन में हमें शांति नहीं मिल सकती, हमें कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। पूरा दिन हम एक्टिव होते हैं तो हमारा जो ट्रबल परेशानियां होती है वो कम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही शाम होगी, रात होगी, उसके बाद आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी, तो आप रेस्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे पोयम हमारी कंप्लीट होती है। किससे नहीं डरना है आपको, डार्क से नहीं डरना है। चलो यहाँ पे एक बच्चा है, वो थोड़ा सा डरा हुआ है। देखो उसकी विंडो में से क्या दिख रहा है, स्टार्स एंड मून दोनों दिख रहे हैं, राइट। चलो न्यू वर्ड्स, अफ्रेड मतलब डरना, डार्क मतलब अंधेरा, रेस्ट मतलब आराम करना, हार्श मतलब एकदम कठोर होना, फॉरएवर मतलब हमेशा, ट्रबल्स मतलब परेशानियां, दिक्कत, देन सीज मतलब कम नहीं होना। सीज मतलब किसका कम नहीं होना, यहाँ पे था ट्रबल का कम नहीं होना। चलो उसके बाद रीडिंग इज फन, क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। व्हाट इज द पोयम अबाउट, पोयम किसके बारे में थे, किसके बारे में है, डार्कनेस के बारे में। किसके बारे में, द पोयम इज अबाउट डार्क, किसके बारे में है, डार्क के बारे में। आपको अफ्रेड नहीं होना है, द पोयम इज अबाउट डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर, चलो क्या होता है जब डे जो होता है वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, क्या होता है, रात हो जाती है। क्या होती है, रात हो जाती है। What does the earth do when the day is over, चलो डे जब खत्म हो जाता है तो अर्थ क्या करता है, रेस्ट करता है। क्या करता है, रेस्ट। द अर्थ मस्ट रेस्ट when the day is over. Then what does the poet want us to do at night, चलो what does the poet want us to do at night, पोएट जो है हमें रात को क्या करने के लिए कह रहा है कि आपको डरना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क एंड बी फ्रेंड विद नाइट। क्या करने के लिए कह रहा है वो, हमें फ्रेंड बनने के लिए कह रहा है। द पोएट वांट्स अस टू बी फ्रेंड विद नाइट, किसके साथ बनना है आपको फ्रेंड, नाइट के साथ। चलो देन नंबर 5, आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, चलो ये ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क, ये सही है या गलत है। पोएट बच्चों को क्या कह रहा है कि आपको नाइट से डरना चाहिए, डार्क से डरना चाहिए। नो, ही डजंट वांट्स अस टू बी अफ्रेड ऑफ डार्क, तो यहाँ पे क्रॉस करो। देन द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, पोएट कह रहा है कि स्टार्स जो है वो हमेशा शाइन करते रहेंगे नाइट में। यस, वो ऐसा कह रहे थे। देन द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू think of friends after it is dark, the poet tells the child to think of friends after it is dark, चलो पोएट जो है वो क्या किसके बारे में सोचने के लिए कह रहा है, टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क, किसके बारे में कह रहा था, वो फ्रेंड्स के बारे में कह रहा था। जैसे ही डार्क हो जाती है वो फ्रेंड्स के बारे में सोचने के लिए कह रहा था। यस, चलो उसके बाद नीचे देखो अभी, वर्ड बिल्डिंग मून प्लस लाइट, यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ड जो कंप्लीट वर्ड है उसको यहाँ पे अलग अलग दो हिस्सों में यहाँ पे कर लिया है, तो इसको आपको ज्वाइन कर देना है। मून प्लस लाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, मून लाइट, मून प्लस लाइट, मून लाइट। देन गुड प्लस नाइट, गुड नाइट। वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल। ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट। डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक। एंड रेन प्लस बो, रेनबो। तो ये आपको राइट कर लेना है इसे। देन फाइंड अ वर्ड इन द पोयम विच इज द ऑपोजिट ऑफ, चलो यहाँ पे देखो
ऑपोजिट वर्ड्स हमें राइट करने हैं। सबसे पहला क्या है, वार है। वार मतलब क्या होता है, वॉर मतलब लड़ाई, युद्ध, तो सामने क्या आएगा, पीस। शांति, देन एनिमीज, एनिमीज मतलब दुश्मन, तो सामने क्या आएगा, फ्रेंड्स आएगा। देन जेंटल, जेंटल मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेंटल मतलब शांत, तो सामने क्या आएगा, हार्श, जेंटल हार्श। देन लाइट, डार्क, लाइट सामने क्या आएगा, डार्क। नाइट, डे, स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो खत्म ना होना, उसका क्या मीनिंग था पोएम में, सीज। चलो वॉर, तो सामने क्या है, ये आपको लिखते जाना है, वॉर, तो सामने क्या है, पीस। एनिमीज, फ्रेंड्स, जेंटल, हार्श, लाइट, डार्क, नाइट, डे, एंड स्टार्ट, सीज। चलो उसके बाद नीचे देखो, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। डोंट, वांट, चलो डू नॉट, पूरा क्या मीनिंग होता है, डू नॉट मतलब नहीं करना है, वांट मतलब विल नॉट। चलो हियर आर देयर फुल फॉर्म्स, डोंट, डू नॉट, वांट, विल नॉट। नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज फॉलोइंग वर्ड्स। चलो यहाँ पे डोंट का डू नॉट हुआ, वांट का विल नॉट हुआ, राइट। तो नीचे अभी ऐसे ही वर्ड है जिसको हमें राइट करना है, तो आपको लिखते जाना है। डिडंट है, यहाँ पे क्या है, डिडंट, तो यहाँ पे डिड नॉट होगा, क्या होगा, डिड नॉट। देन शुडंट, तो शुड नॉट, वुडंट, वुड नॉट, कुडंट, कुड नॉट, एंड मस्टंट, मस्ट नॉट, क्या आएगा, मस्ट नॉट। डिड नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, मस्ट नॉट, तो ये राइट कर लेना है। देन लेट्स टॉक, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई। चलो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्या आप डरते हो डार्क से, क्यों डरते हो, तो उसके बारे में आपको बताना है। देन व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज डार्क, आप क्या करते हो जब डार्क मतलब अंधेरा हो जाता है। हैव यू एवर बीन एवरी फ्राइटेंड, टेल योर पार्टनर अबाउट इट। चलो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सब कुछ डिस्कस कर सकते हो, या फिर मम्मा डैडी के साथ भी कर सकते हो। नाउ से अलाउड, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद टी, राइम्स विद सीज, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड मीन्स टू प्ले फुली मेक फन ऑफ। चलो तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स में हमें सीज में क्या लेंगे, टीज लेंगे, क्या लेंगे, सीज, टीज। देन व्हाट इज द वर्ड स्टार्ट्स विद सी, राइमिंग विद नियर, नियर एंड फियर, एंड मीन्स इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर, क्लियर, नियर, फियर। क्लियर का मीनिंग क्या होता है, एकदम जो हमें अच्छे से सुनाई दे, राइट। चलो टीज का मतलब यहाँ पे ऊपर क्या होता है, जो मजाक उड़ाना, क्या होता है, टीज मतलब मजाक उड़ाना, और क्लियर मतलब अच्छे से सुनाई देना। चलो से टी टी टी, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, लिसन एंड रिपीट, कैटर, डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड, कैटर। चलो जब आप कैट बोलते हो तब आपकी टंग कैसा फील करती है, डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड। Say these words and feel what your tongue does when you say it. चलो यहाँ पे टी, जब आप टी बोलते हो तब आपकी टंग कैसे होती है, टी। चलो कैट, लेटर टी बोलो, ट, तो आपको आपकी जो टंग होती है उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन जैसा महसूस होगा, राइट। ट, आपके जो ऊपर के हिस्सा है, टीथ का जो ऊपर का पार्ट होता है, वहाँ पे आपकी जो टंग होती है वो टच करेगी। फिर यहाँ पे देखो, टॉ, टॉप, टाई, टेल, सब टी वाले हैं, तो ये आपको बोलना है और आपको फील करना है कि कैसे आपकी टंग कहाँ पे टच हो रही है। वर्क इन पेयर्स, चलो अभी यहाँ पे देखो, मेक द कफ साउंड, आई केम डाउन, आई कफ्ड, के, एंड कफ अगेन, के। डिड यू हियर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक। चलो जब आप के बोलते हो तो कैसा महसूस होता है आपको, वो भी आपको यहाँ पे फील करना है। देन रिपीट, बुक, लुक, कब बोलते हो तब कैसा होता है, ऐसे फील करो। आपकी टंग कहाँ पे टच हो रही है, नेक, टक, चिक, सैक, क्लॉक। ऑल दीज वर्ड स्टार्ट विद द सेम साउंड, कैंगारू, कर्टेन, किंग, की, काइंड एंड किटन। चलो उसके बाद नीचे देखो, टी टाइम, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, इमेजिन लाइफ विदाउट द सन, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। चलो ये आप घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हो, अगर स्कूल में होते तो आप ये एक्टिविटी करते। Now let's write, the red teacup are filled with a particular word. Fill in the yellow teacups with similar sounding words. Note the example is given. चलो टू,
साउंड क्या होता है टू का? टू, और TW और नंबर टू दोनों का साउंड जो है वो सिमिलर है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सिमिलर है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग होगा। वन, तो यहाँ पे सामने क्या आएगा? यहाँ पे टू है तो यहाँ पे TWO टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अभी ONE वन है, तो यहाँ पे सामने क्या आएगा? चलो यहाँ पे वन है तो वन आएगा, WON वन, WON वन। देन डियर है तो यहाँ पे क्या आएगा? डियर है यहाँ पे तो डियर आएगा। क्या आएगा? डियर, WON वन, DEAR डियर। देन यहाँ पे सन है तो क्या आएगा? SUN सन, सन मतलब बेटा और सन मतलब सूरज। डियर मतलब एनिमल है और डियर मतलब जो आपको अच्छे लगते हो। देन वन मतलब एक और वन मतलब जीतना। चलो उसके बाद नीचे देखो अभी। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। द सन वॉज डिफरेंट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली स्टूडेंट कुड डू इट। चलो द सन सम मतलब क्या होता है? मैथ्स में आप सम करते हो, राइट? सो द सम वॉज डिफिकल्ट, कैसा था? बहुत ही डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे टू आएगा। सम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली टू स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट? टू स्टूडेंट। TWO टू, दोनों में टू आया, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग अलग है। एक है वो नंबर टू है स्टूडेंट के नंबर, और एक टू है मतलब बहुत ज्यादा। देन देयर वॉज ओनली बॉय वू द प्राइज। चलो देयर वॉज ओनली, कितने बॉय थे? ओनली वन बॉय, वन बॉय ONE वू द प्राइज, वन मतलब जीतना, who won the prize, and the garden was very to him। कैसा था garden? Golden, the golden was very, golden कैसा था? Was very to him। the golden deer, deer मतलब animal। चलो यहाँ पे एनिमल आएगा, कैसा एनिमल था? गोल्डन था। डियर कैसा था? गोल्डन, सुनहरा था। वॉज वेरी टू हिम, कैसा था? वो उसको बहुत ही पसंद था, डियर टू हिम। देन रामूज लव्ड टू प्ले इन द, चलो रामू सन, उसका जो सन है उसका बेटा, रामू का बेटा लव टू प्ले, कहाँ पे प्ले करना पसंद करता था? इन द सन, धूप में, राइट? चलो उसके बाद नीचे देखो। Let's listen. Relax your feet, legs and entire body. Be as quiet as you can. Listen to the sound around you. Tell your partner softly what you heard and ask, what did you hear? Let your partner talk about or copy those sounds. Read out the following phrases aloud. Divide them into loud and softer sound। चलो आपको क्या करना है? एकदम पीसफुली बैठना है। उसके बाद आपकी आसपास जो साउंड होते हैं उनको आपको महसूस करना है, फिर आपके पार्टनर को या फिर आपके फ्रेंड को आपको बताना है कि आपने क्या सुना है और उनको कॉपी करने के लिए कहना है। चलो क्लैपिंग हैंड्स, अ वर्म मूविंग, स्टैम्पिंग फीट, अ बर्ड ब्लूमिंग, अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, अ फीदर an ant walking, a car moving, the wind blowing, shh, whisper, tiptoe and a leaf falling। चलो यहाँ पे क्या है? लाउड साउंड और सॉफ्टर साउंड। कैसा साउंड है? एक साउंड है जो एकदम ही बड़ी आवाज में होते हैं, और सॉफ्ट मतलब एकदम ही सॉफ्ट, जो सुनने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे टू डिवाइड किए गए हैं, तो ऊपर आपको रीड करके आपको ये खुद ही डिवाइड करने हैं कि ये वाला साउंड, क्लैपिंग का साउंड कैसा होता है, लाउड होता है या सॉफ्टर होता है, राइट? तो ये भी आपको खुद कंप्लीट करना है, अभी किसी की भी हेल्प नहीं लेनी है। चलो यहाँ पे एक पोएम है, डोंट गिव अप। If you keep one going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it on the top. तो यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट होती है।